ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें पाप की। इसमें देव शास्त्र गुरु पूजन पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने प्रारंभ की थी। युगल जी बाबू जी का परिचय भी अपन ने देखा, और इस देव शास्त्र गुरु की पूजा की महत्ता अपने जैन पूजन साहित्य में कितनी है, और कितनी गंभीर पूजा है, इसका भी थोड़ा सा परिचय अपन ने देखा था। जल के छंद से अपने को देखना, चर्चा हर एक छंद पर करेंगे। और अब थोड़ा सा, क्योंकि लेवल भी अब बीतरा विज्ञान भाग 2 का है, थोड़ी गंभीर चर्चा भी रहेगी। अब तो समझ में आने जैसे ही है सब। स्थापना का छंद भी पहले बोल लेते हैं, उसके बाद फिर जल का छंद देखें। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरत जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव पर आगम को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन का, यह सब कुछ जड़ की पीड़ा मैं अब तक जान नहीं पाई। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए में ध्यान धोने आया, श्यामल धोने आया। देखो, इसमें कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि परिवर्तन किया है बाद में। हालांकि ये परिवर्तन तो पहले का ही था, ये तो पता नहीं क्यों भूल स्वयं के वैभव को छपता आ रहा है शुरू से। जबकि शुरू से उन्होंने निज ही लिखा था, मैं भूल स्वयं निज वैभव को। ये स्वयं का यानी निज, अपने अपने वैभव को स्वयं ही, ऐसी बात। तो वो आपकी पुस्तकों में भाग में अगर के छपा है तो उसको निज कर लीजिएगा। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। कल वाले छंद में तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप दिखाया था कि केवल ज्ञान रूपी किरणों से जो जिनका अंतरंग प्रकाशित हो रहा है, केवल ज्ञान रूपी किरणें जिनको स्वयं को प्रकाशित कर रही हैं, ऐसे तो हमारे देव हैं। शास्त्र उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के वचन है। उन्हीं के वचनों में तत्वों का सुंदरतम दर्शन अपने को होता है। जगत की वस्तु व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ, समझ लो सर्वश्रेष्ठ रूप जगत का इसी में नजर आता है। सातों तत्व का सही सही स्वरूप जिनवाणी में ही दिखाई देता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर जो निरंतर मुनिराज बढ़ते हैं आगे, ऐसे परम देव, परम आगम, परम गुरु को मेरा शत शत वंदन हो। ऐसी बात अपन ने पिछले छंद में देखी थी। जल का छंद देखते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। इस जगत में जो कुछ भी है, भाई क्या है, या तो ये शरीर और शरीर से संबंधित अन्य वस्तु है। इंद्रियों के भोग, पांचों इंद्रिय के जो विषय भोग है, क्या है इंद्रिय के भोग, क्या क्या है इंद्रिय के भोग, क्या क्या है? ये तो अपन पारिभाषिक रूप से पढ़ लेते हैं, स्पर्शन का, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम खड़ा नरम वगैरह वगैरह।
अरे दिन भर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब इंद्रियों के भोग ही तो हैं। सुबह सुबह उठे, किस पे से उठे? नरम नरम बिस्तर पर से। वो इंद्रिय का भोग नहीं है? उस पर्सन का ही तो है ना। हाँ, नरम होना चाहिए, गद्दा बढ़िया होना चाहिए। हाँ? अब थोड़ी ठंडक आ गई तो गर्माहट रहनी चाहिए। हाँ? कैसे पानी से नहाना? कि गर्मी में तो ठंडा ठंडा पानी चाहिए और सर्दी में जो गरम गरम पानी चाहिए। इंद्रिय का भोग नहीं, सुबह से लेकर रात तक हमारे भोग चालू रहते हैं। और वही चाहते हैं अपन, हमेशा वही चाहते हैं। नहा धो लिए, फिर एक काम करो, कपड़े कपड़े पहनो बढ़िया, साफ सुथरे अच्छे महंगे कपड़े। हाँ, ये इंद्रिय के भोग नहीं है क्या? फिर उसके बाद खाना पीना, मंदिर वगैरह जाते हैं उनको भी एक तरफ छोड़ देना, क्योंकि उधर की तो बात अभी नहीं है। लेकिन ज्यादातर पाप रूप जो भोग है, पाप रूप भोग, सारे दिन भर हमारे पाप रूप भोग चलते। दुकान, धंधा, व्यापार इत्यादि हो, घर गृहस्थी का काम हो, खाना पीना हो, ओढ़ना पहनना हो, बातें लड़ाना हो, ये सब क्या है? ये पांचों इंद्रिय के विषय भोग ही तो है। इंद्रिय और मन, मन भी साथ में ले लेना। जहाँ पे इंद्रिय के भोगों की बात आए, वहां पे अपने आप समझ लेना कि मन के भोग तो पहले ही शामिल है। मन तो साथ में ही है, क्योंकि मन इन सब का मुखिया है। मन जो है वो इंद्रियों का मुखिया है। आत्मानुशासन में आया था ना। तो भोग तो वास्तव में मन की वजह से ही होता है, इंद्रियां तो उसका माध्यम होती है। तो इंद्रियों के भोग कैसे लगते हैं? नरम गद्दा कैसा लगता है? गुनगुना पानी कैसा लगता है नहाने में? है? या सर्दी हो तो गर्मी हो तो ठंडी हवा कैसी लगती है, एसी कैसा लगता है? तो बहुत अच्छे लगते, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को अच्छे लगते हैं ना। नाम ही अपन ले रहे हैं अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब जो अच्छे लगे, ये मधुर कहलाए, मधुर, मीठे लगते हैं, सुहाते हैं। लेकिन वास्तव में ये मीठे जहर है। क्या? मधुर विष, मीठा जहर है ये। ये क्यों जहर, क्यों है जहर, क्यों कह रहे? क्या ये तो बस ऐसे ही कह देते हैं, धर्म में तो ऐसे ही है ना, विषय भोगों को गालियां देने का ही काम है, और क्या है? तो वास्तव में विचार करो, ये जहर जैसे है क्या? जहर का काम क्या होता है? जहर का काम होता है शरीर में कुछ ना कुछ विकृति पैदा करना, और ज्यादा तेज हो तो मर जाना। यही है ना। भाई एक तो ऐसे जहर होते हैं जो धीरे धीरे उसमें अपने शरीर में कुछ विकृति विकार आने लग जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है, किसी भी तरह का जहर हो। और दूसरा ऐसा होता है कि जिसमें सीधे मर ही जाता है। ये जहर कैसे? इसमें भी ऐसा विकार आता है, इनमें रमा हुआ जीव, इनमें जिसकी रुचि तीव्र वर्तती है, वो कभी अपने आत्म स्वरूप को देख नहीं पाता। आत्म स्वरूप से अज्ञानी ही बना रहता, आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पाता। किस वजह से? किस वजह से नहीं पहचान पाता? क्योंकि फुर्सत नहीं है इसके पास। कि अरे अभी तो मैं बढ़िया, मेरे पांचों इंद्रिय के विषय भोग चल रहे हैं, अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, अभी तो मैं लेटा हूँ, अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ, अभी तो मैं दुनिया भर के काम कर रहा हूँ। यानी कुल मिला के पांचों इंद्रिय और मन के भोगों में उलझा हुआ। तो उनमें उलझा हुआ जो मन है, वो कभी अपने आत्म स्वरूप को पहचान नहीं, उसको अवसर नहीं मिलता, ये भी कह सकते हो। लेकिन अवसर क्यों नहीं मिला? क्योंकि रुचि नहीं है खुद की। मूल कारण रुचि का है। रुचि उधर लगी हुई है, इसको लिप्सा पड़ी हुई है पांच इंद्रियों के भोगों की। तो कभी आत्मा को समझने का प्रयास भी नहीं करेगा, कभी कोशिश नहीं करेगा। बाजार में ठेलों पर खड़ा हुआ पानी बताशे खा रहा हो ना, उससे कहना कि अरे ले चल मंदिर में चल, अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ अभी। क्या? क्या कहते हैं? अभी तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। कि तेरा ये जो इंजॉयमेंट है, ये जो तेरा मनोरंजन है, ये वास्तव में तुझे कैद में डालने वाला है और तेरा नाश कर देने वाला है। ये जहर है। जैसे वो बच्चा जिसको अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, और डॉक्टर ने कह दिया हो कि भैया इसको बिल्कुल भी मीठा मत देना, ये चॉकलेट वोकलेट के चक्कर में नहीं आना बिल्कुल भी।
नहीं तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा अस्पताल। अब लेकिन वो बच्चे को तो बहुत अच्छी लगती है, उस बच्चे को तो चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, तो वो चुपचाप चोरी छिपे खाता भी और बीमार पड़ता मरता। हम्म? ये की यही बात इंद्रिय के, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में है। जिन भोगों को भोगते समय अपने को बहुत आनंद लगता है, ऐसा आनंद लगता है कि जैसे मतलब यही है सब कुछ, जीवन, जीवन का सार इन भोगों में ही। नहीं देखते हैं क्या अपन, किसी को खाने की ऐसी लिप्सा होती है, वो मिठाइयाँ खाता हो, तो उस समय दूसरा काम नहीं सूझता कि अरे अभी दूसरी बात मत करो, फालतू दिमाग खराब मत करो, स्वाद लेना तो। या वहां पे जैसे अभी अपन ने कहा ठेलों पर खड़े खड़े खा रहा है, उसको कोई दूसरी बात नहीं सुनाई। आपको पता है बाजार में ज्यादातर वो जो इस तरह के जगह पर रुकते हैं, तमाशे देखने रुक जाते हैं, सबसे ज्यादा जेब उन्हीं की कटती है। क्यों? क्योंकि उधर दिमाग उधर लगा हुआ है पूरा का। उसको मालूम नहीं पड़ता कि किसने मेरी जेब में हाथ डाला और किसने मेरा बटुआ निकाल करके जेब काट ली, पता नहीं चलता उसको। ये कि यही हालत यहाँ, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते समय कब ये भोग, कब ये इंद्रियां अथवा कब ये मन अपने उपयोग की जेब काट लेते हैं, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, अपने को पता नहीं चलता। समझ में आ रही बात? अरे ज्ञानी को भी अपने जीवन में ही बहुत कमी लगती है कि मैं कहाँ बार बार इनमें उलझ जाता हूँ। हालांकि वो ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन उसको भी तो लगता है ना ये, तो आगे क्यों विरक्ति लेता है इन सबसे? ये मेरे उपयोग को नष्ट करते हैं, ये मेरे समय को नष्ट करते हैं, मुझे भटकाते हैं। तो ज्ञानी को जब इतना बुरा लगता है तो सोचो अज्ञानी के लिए क्या बुरा नहीं होगा। इंद्रियों के भोग मधुर विष सम, मधुर विष तो समझ में आता है ना, मीठा जहर। बहुत से जहर ऐसे मीठे होते हैं, उनमें थोड़ा मीठापन होता है, तो जहर जैसे लगता ही नहीं है। वो क्या लगता है, ये तो बढ़िया बढ़िया अच्छे हैं, मिठाई है ये तो। आचार्यों ने वेदनी कर्म का एक उदाहरण दिया घुमट साहब में, क्या ही का दिया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। शहद में लपेटी हुई तलवार, शहद लिपटी तलवार का उदाहरण है वो वेदनी कर्म, साता वेदनी का। कि ऊपर उसे चखो तो चखने में तो मीठा मीठा लगता है, लेकिन उस मिठास के साथ ही तेरी जीभान कट जाने वाली। आया समझ? ये स्थिति हो जाएगी। और यहाँ भी यही बात है कि वो जीभान कट जाएगी तो क्या होगा कि अरे जीभान कट जाएगी फिर कुछ चखने लायक नहीं रहेगा, कुछ स्वाद लेने लायक नहीं रहेगा। यही अर्थ निकला ना, कि चाटते समय तो बहुत मजा आया था, लेकिन उसके बाद ऐसी जीभान कटी कि उसके बाद फिर कुछ चख ही नहीं सकता। तो यहाँ भी ऐसा है क्या कि हाँ यहाँ भी ऐसा ही, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में जो बिल्कुल दत्त चित्त हो जाता है, उन्हीं में लिप्त रहता है, उस जीव को आगे ये विषय भोग मतलब उनको जान भी नहीं सकेगा, ऐसी दशा हो जाएगी। क्या मतलब? निगोदिया हो जाएगा, एकेंद्रीय हो जाएगा। आया समझ? फिर वो भोग भोग तो क्या, वहां तो कर्म फल चेतना का जो प्रवाह चलेगा, बस जैसे जैसे कर्मों का उदय आता जाएगा वैसा होता जाएगा, दुखी दुखी। उसके जीवन में आनंद जैसी कोई चीज नहीं। अभी बहुत आनंद आनंद कर रहा है ना ये इसमें, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, वहां फिर कुछ आनंद मिलने वाला नहीं, वहां नहीं मिलेगा। ऐसी जीवान कटेगी, जीवान भी कटेगी और नाक भी कटेगी। क्या? नाक कटना मतलब वो उसकी पूरी जीव की जो एक गरिमा है वो समाप्त हो गई, इज्जत गिर गई जीव की। रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता। वो भी बाबूजी की पंक्तियां। समझ में आ रही है? ये 84 लाख योनियों में भटकता रहता है इधर से उधर, फिर भी पेट भरने वाला नहीं है इसका। खाक छानता रहेगा, खाक छानता रहेगा मतलब ये सोचेगा यहाँ सुख वहां सुख, लेकिन कहीं पर सुख मिलता नहीं है इसको। तो इंद्रियों के भोगों की वजह से ऐसी दुर्दशा इस जीव की हो जाती है। आत्मानुशासन में एक बात आती है कि आज तक इन इंद्रियों ने तुझे गुलाम बना रखा था, अब तू इनको दासता प्राप्त करा। आज तक तूने इनका दासत्व स्वीकार किया, अब तू इनको दासत्व प्राप्त कर, यानी अब तू इन पर राज कर।
ये जो इंद्रियों के भोगों के चक्कर में तू फंसा हुआ था, तू इनके अधीन हो रहा था, अब इनको अधीनता प्राप्त करा। अब तू राजा बन के रहे, इन विषय भोगों के अधीन मत बन। ऐसी प्रेरणा वहां आत्मानुशासन में। तो इंद्रियों के भोग कैसे हैं? मधुर विष के समान, मीठे जहर है ये। ऊपर से तो मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन जब इनका फल आता है, अरे देखो, तत्काल में भी आकुलता इनका फल, और परंपरा में भी आकुलता ही फल। क्या तत्काल में आकुलता क्यों? कि भोगते समय भी इसको आकुलता बनी रहती है कि समाप्त नहीं हो जाए, है ना। भोगने के पहले भोगने की आकुलता, भोगते समय समाप्त नहीं हो जाए इसकी आकुलता, और भोग पूरे हो जाए और समाप्त हो जाए तो अरे कितना अच्छा था और ऐसा और वैसा, सारी बातें, उसकी आकुलता। तो निरंतर आदि मध्यांत दुख कहा जाता है इसको। इंद्रिय भोगों की या इंद्रिय सुख एक ही बात है। इंद्रिय सुख बोलो या इंद्रिय भोग बोलो, पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, है ना, उनको इंद्रिय सुख भी कहते हैं। और उन इंद्रिय सुख की परिभाषा आचार्य देव ने क्या दी? जम इंद्रिय ही लब्धम तम दुखम, तम सौखम दुखमेव था। वो सारा का सारा सुख जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, वो दुख ही है। क्यों है दुख? क्योंकि सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम। रोचन सार जी की गाथा है। सपरम बाधा संयम, सपरम दूसरे के अधीन है, पर की सहायता बिना नहीं होता। पांच इंद्रिय के विषय भोग कौन से स्वद्रव्य हैं बताओ? पांच इंद्रिय के जो भोग है उनमें से स्व कौन सा है? जीव अजीव वाला पाठ तो पढ़ा है ना अपन ने। अपन तो जीव अजीव के आधार पर ही देखें, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में जीव कौन सा है। कि क्यों, हमारे परिवारजन है वो तो जीव है ना। कि चलो उनको भी जीव मान लो, तो भी उनके शरीर के आधार पर ही तो देखते हैं उनको। उनके आत्मा को कहाँ देखा आज? अच्छा, और चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, क्या वो स्व है? उनमें से एक भी स्व है, अपना है? ये तो सारे के सारे पर। तो इंद्रियों के जो भोग हैं वो तो पराधीन ही है, पर के आधार से ही मिलेंगे, ये पक्की बात है। स्वद्रव्य के आधार पर कौन सा इंद्रियों का भोग है बताओ? ये पांचों इंद्रियां स्व को पकड़ ही नहीं सकती। पांच इंद्रियां स्वयं को देख ही नहीं सकती, उनका विषय ही नहीं है आत्मा। इसलिए स्वाधीन सुख जो है वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो नहीं सकता। दूसरी बात, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सारा पर ही है। उसका कारण मालूम क्या है? ये इंद्रियां जो है ना, इनका दरवाजा बाहर की तरफ ही खुलता है, अंदर की तरफ कभी नहीं खुलता। क्या मतलब? कि ये अपने से बाहर के विषयों को ही जानती है। स्पर्शन बाहर का ही होगा, बाहर ही तो छुओगे। अंदर की हड्डी का स्पर्श हो रहा है क्या? अंदर कैसा मांस खून वगैरह, उसका स्पर्श थोड़ी ना हो रहा है। समझ में आ रही है बात? रसना, अपने अंदर का कौन सा स्वाद आता है इसको बताओ? अंदर के क्या क्या है, कितना सब गंदा ही गंदा है, उसका स्वाद आता है? स्वाद हमेशा जो बाहर की चीज है उसका है। घ्राण, बाहर की गंध आती है, अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध भरी है, वो दुर्गंध कहाँ आती? खून मांस हड्डी, इनमें कोई सुगंध है क्या? लेकिन बोलो हम तो बाहर का, कि देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसा है वैसा है, कितनी बढ़िया ये सब्जी बनी है, कितनी बढ़िया ये रेसिपी तैयार की है। बाहर की खुशबू लेती है घ्राण। चक्षु, आंख का, और चीजें तो छोड़ो, खुद आंख की कोर आंख को नहीं दिखती। आंख की कोर नजर आती है? ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके भी देख लो तो भी नजर नहीं। तो अंदर का कुछ भी नहीं होता इंद्रियों से। वो कर्ण इंद्रिय में भी इसी बात है। अंदर भी तो सब आवाज होती है ना, खून इधर से उधर बह रहा है? तो अंदर की आवाजें तो है ही सही। कभी जुकाम हो जाता है, कान बंद होता है, तो अंदर की कुछ कुछ कट 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 ऐसी आवाज आती है, ज्यादा तेज जुकाम हो तो। बाकी तो बाहर की आवाज। तो इंद्रियों से कभी स्वयं का, अच्छा स्वयं का अर्थ आत्मा। अभी तो अपन ने ये बात की कि अंदर, शरीर के अंदर ही नहीं देख सकती, शरीर भी पर है जब। क्या शरीर के अंदर का भी नहीं देख सकती इंद्रियां, अपने अंदर का नहीं देख सकती, वो भी पर ही है, लेकिन उतना भी नहीं जानती। तो इसलिए पराधीन ही है, पर द्रव्य को ही पकड़ती है। ये पांच इंद्रिय के जितने भी विषय भोग है उनमें से एक भी स्व नहीं है, सारे के सारे पर। बोलो।
हिरन का जो एग्जाम्पल लेते हैं ना, जो उसको कस्तूरबा हाँ, स्मेल कस्तूरी। आती है, तो वो कस्तूरबा नहीं, सबको स्मेल कस्तूरी। आती है कि सिर्फ उसी को स्मेल आती है? हिरण का है तो वो अंदर की नहीं है स्मेल। वो कस्तूरी उसकी नाभि के यहाँ पर रहती है, उसके शरीर में, है ना। बाहर ही तो रहती है। गंध तो बाहर, हाँ, बाहर भी फैलती है ना वो। उसकी वो जो गंध है वो बाहर फैलती है, तभी तो उसको आती है। मेरे को लगा उसके पेट के अंदर होती है ऐसा। नहीं नहीं, नाभि के यहाँ पर रहती है, ऐसा कहते हैं। अब अपन ने तो देखा नहीं कस्तूरी मृग, हाँ देखा है उसमें बीडब्ल्यूसी। बीडब्ल्यूसी में वो कस्तूरी मृग की वो नाभि के यहाँ से वो निकालते हुए दिखाया है कस्तूरी। आया समझ में? तो वो रहता है बाहर की तरफ ही रहता है। खैर, वो कुछ भी है, पांचों इंद्रिय के जितने भी भोग हैं उनमें से एक भी स्व नहीं है। मूल बात यह है, अंदर और बाहर ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि स्व है कि पर है। पांचों इंद्रियों का विषय पूरी तरह से पर ही बनता है, स्व कभी बनता ही नहीं। तो वो कैसे अपने अतीन्द्रिय आनंद का पान कर सकते? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, मीठे जहर के समान। क्या विशेषता देखी अपन ने इंद्रिय के भोगों की, सुखों की? सबसे पहली तो पराधीनता, दूसरी बाधा संयम, बाधा सहित। कोई ना कोई बाधा ही जाती है ना। मान लो कभी कभार नहीं भी आए तो भी बाधाएं तो थोड़ी बहुत बनी ही रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि कुर्सी है, कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी भी इंद्रिय का भोग है। लेकिन क्या, अरे ये थोड़ी सी ऐसी चुभने लग गई है, ये कुर्सी ऐसी है, थोड़ी सी और ऊंची होती है, थोड़ी सी नीची होती, या थोड़ी सी चौड़ी होती, या थोड़ी इस पर गद्दी इस तरह की होती है। बाधा आती है ना। और दूसरी बाधाएं भी आ जाती। आप भोजन कर रहे हो, वो भी भोग ही है ना। भोजन करते करते फोन आ गया, तो वो स्वाद तो रह गया एक तरह, वो बात करने में उपयोग जा रहा है। बाधाएं आती है। और अंतराय की बाधा तो स्पष्ट है ही सही। कभी अंतराय का उदय आता है तो उस विषय को भोग नहीं सकता। वो व्यक्ति खाना खाने बैठा, इतने में बच्चा आया, छोटा छोटा बच्चे ने उसने थाली में हाथ मार दिया, है? या वो रोने लग गया, या कुछ भी हो गया, बाधा आ जाती है। बाधा कैसी भी कहीं भी आ सकती है, बाधा सहित है, उसमें निर्बाध नहीं होती, तरह तरह की बाधाएं हैं। अरे कई बार तो ऐसा होता है घर वालों से छुप के ही खा रहा है, चुप चुप के, बाधा ही तो है वो। दूसरों की बाधा है कि दूसरा नहीं देख ले, घर में दूसरे बच्चे भी हैं, वो देख करके मांगेंगे तो वो बाधा है उसको। तो चुपचाप छुपा के रखता है बच्चा जो चॉकलेट लेके आए, तो फिर चुपचाप एक कोने में जाके वहां जाकर के खाएगा। कैसी कैसी बाधाएं हैं। कुछ बाधाएं तो ऐसी जिसकी वजह से इसको भोगने में समस्या पड़ती, कुछ बाधाएं ऐसी जो उस भोग को ही समाप्त कर देती। और कैसी है, विच्छिन्न, हमेशा नहीं रहने वाली। आए समझ में? हमेशा नहीं रहते वो पांच इंद्रिय के विषय भोग, नष्ट हो जाता है ना। सदा काल तो रहते नहीं। भाई भोजन का उदाहरण स्पष्ट है। भोजन करते हो, भोजन में स्वादिष्ट भी लगा सब, लेकिन ये खत्म हो गया, अब तो अब क्या खाओ? भाई जितनी नॉर्मल रहती है रोज का भोजन, जैसा बनता है उतना बनाते हैं। अब किसी दिन कुछ विशेष अच्छा बन गया, लेकिन बना तो उतना ही था। पांच जने 10 रोटी बना ली, अब 11वीं रोटी तो है ही नहीं, फिर क्या करो? उदाहरण है, किसकी कितनी बनती है उससे मतलब नहीं। तो विच्छिन्न है, बंध कारणम, ये सबसे खतरनाक बात। ये पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं वो सारे बंधन के कारण हैं, एक भी मुक्ति का कारण नहीं। विश्व में कौन सी चीज है ऐसी बताओ जो भोग रूप हो और बंध का कारण नहीं? वास्तव में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो बंध का कारण। कोई चीज माने कोई वस्तु, अन्य द्रव्य। बंध का कारण तो खुद का ही भाव, लेकिन वो भाव हुआ उसके प्रति ना। हम्म? वो भाव उस पर द्रव्य के प्रति हुआ, वो राग अथवा द्वेष अथवा मोह जैसा भी भाव हुआ हो, तो वो सारे भाव उस अन्य के प्रति होने की वजह से उस वस्तु को ही बंध का कारण कह दिया जाता है। ये व्यवहार का प्रयोग है। इसलिए बंध के कारण पांचों इंद्रिय के विषय भोग एक भी ऐसे नहीं है जो बंध का कारण नहीं। बोलो कौन सा विषय भोग बंध का कारण नहीं? भोजन, यानी कि भोजन के प्रति जो अपना भाव है, राग भाव है, वो बंध का कारण नहीं है? या नरम नरम गद्दे तकिए बंध का कारण नहीं है? या अन्य वस्तुएं कोई बंध का कारण नहीं? कौन नहीं है बंध का कारण? वस्तु से आशय, उसके प्रति राग भाव है ना। तो अपन बार बार इतना लंबा थोड़े ना बोलेंगे।
वास्तव में तो जगत में अन्य कोई द्रव्य इसके बंध का कारण है ही नहीं। उनके प्रति जो राग भाव या द्वेष भाव या मोह जो भी है, वो बंध का कारण है। लेकिन शॉर्ट में अपन ऐसा बोल देते हैं कि भोजन बंध का कारण, जबकि भोजन के प्रति राग भाव बंध का कारण है ना। भोजन के प्रति जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है वो बंध का कारण। अन्य वस्तु, अन्य व्यक्ति, अन्य द्रव्य के प्रति जो भी हमारा भाव पड़ा हुआ है ना, एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, राग का, द्वेष का, जैसा भी, वो वास्तव में बंध का कारण। फिर भी शॉर्ट में इसी तरह से कहा जाता है कि ये सारे बंध के कारण। ये व्यवहार का कथन। तो इस आशय, इसका आशय समझ। तो बोलो, पांच इंद्रिय का कौन सा भोग ऐसा है, और वास्तव में भोग उस वस्तु को कहते ही नहीं। भोग उस वस्तु के प्रति जो अपनी वांछा है, जो अपना भाव है उसको भोगने का, उसको ही भोग कहा जाता। तब तो वाक्य सही बन गया अपना, कि पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं वो बंध का कारण, बंधन ही होता है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो पांच इंद्रियों के द्वारा भोगने में आती हो और बंधन का कारण नहीं। बताओ, जगत में सोचो, सोचना चाहिए अपने को। ये छोटे छोटे बिंदु है ना, इन पर सोचना चाहिए। जब बात चल रही हो तब नहीं, दिन भर में जब आप वो काम कर रहे हो तब, उस समय विचार करो कि ये इससे भी बंधन होता है क्या, इससे बंधन क्यों होता है, इस वस्तु से बंधन क्यों हुआ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वस्तु, अब ये वस्तु अच्छी लगती है, इसके प्रति मेरे मन में राग भाव होता है, उस राग के कारण आकुलता भी होती है, वो तो अलग ही बात। लेकिन उसके कारण मुझे वैसा कर्म का बंध भी होता है। आ रहा है समझ। तो बंध कारण विषमम, विषम है, विषम। राग की आसक्ति बंध का कारण, राग ही आसक्ति, राग भी बंध का ही कारण। राग की आसक्ति क्या है, आसक्ति खुद अपना आप में राग। मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, जितना राग है उतना तो बंध है। ये नांशेन तो रागस्तेनांशेनास्य बंधनम भवति, है ना। कहाँ पे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रकरण है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तरह तरह के न्याय, अध्यात्म में लगने वाले न्याय उससे खुलते हैं। वो था अपने क्रम में, है ना। अभी आया नहीं, लेकिन चाहे तो अभी ले सकते हैं, इसके बाद वही ले सकते हैं मनमोक्ष में प्रकाशक, बाद में डिले करें फिर यूं भी कर सकते, देखेंगे वो तो। अभी क्या बनाओ बनता है। बोलो। आदि मध्यान्ह और अंत के आपने एक पंक्ति बोली थी ना, मतलब पहले आदि बोला था। मध्यांत दुख है भोगों में। भोगों के प्रारंभ में भी दुख, मध्य में भी दुख, यानी भोगते समय भी दुख, और अंत होने पर भी दुख। तो कैसे मतलब है यूं, आदि। जैसे जी, आदि मध्यांत दुख का मतलब यह है कि उसका प्रारंभ दुख रूप। जैसे एक उदाहरण ले लो कोई सा भी, मोबाइल का ले लो, ठीक है ना। कोई भी ले सकते हो, मोबाइल का, चॉकलेट का, खाने पीने का, कुछ भी ले सकते हो। मोबाइल लेना है मुझको, नया मोबाइल लेना है ना। ये भावना मन में हुई, क्योंकि सबके पास अच्छा नया नया मोबाइल है, मैं भी नया मोबाइल लूं। तो ये भावना हुई। अब जिस टाइम से ये विचार मन में आया ना, उसी टाइम से आकुलता पैदा हुई। और फिर कि कितने का है, कि इतने का, 20,000, 30,000, 40,000, 50, जो भी, इतने रुपए का है, तो फिर अब मैं वो रुपए जुटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले तो जहां पे इच्छा खड़ी हुई वहीं पर आकुलता चालू हुई, और फिर उसका वो साधन जुटाऊंगा, है ना। वो साधन भी जुटाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही थोड़े ना आ जाएगा हवा में। वो साधन जुटाऊंगा, और फिर उसमें इतने परेशान हो, जब साधन भी जुट गए, मतलब रुपए पैसे इकट्ठे हो गए, तब फिर मैं क्या देखूंगा, ये वाला लूं या ये वाला लूं, ये ज्यादा अच्छा है। कोई तो इसको अच्छा बता रहा है, कोई इसको अच्छा बता रहा है, लेकिन ये तो उसके पास भी है, और ये तो पहले आ चुका था, ये नया मॉडल है। लेकिन नया है तो क्या पता कैसा है, दुनिया भर की टेंशन है कि नहीं। कोई भी चीज खरीदते हो आजकल तो, खैर दुकान पे जाके आप दुकान नहीं फैलाते, लेकिन आपके मोबाइल में ही जो दे दिया वो, ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी चलती है उसमें देखते हो ना, ये लूंगी, वो कंपेयर करते हैं उसको, ये भी है, ये वाला भी आ रहा है इतने में ही, और ये सस्ते में मिल रहा है, ये ऐसा मिल रहा है। बोलो, 2-4 दिन तो पूरे उसकी वो रिसर्च में, रिसर्च कहेंगे उसको और क्या, उसकी रिसर्च में लग जाता। ये आदि का दुख है। समझ में आया।
और अभी पूरा नहीं बताया मैंने, शॉर्ट में ही बताया। कितने कितने विकल्प चलते हैं आप सब जानते हो अच्छे से। महिलाएं सब जानती है, साड़ी खरीदने जाती है तो कितनी साड़ी की दुकान पूरी उलट पुलट कर देती है, हैं? लेंगी एक नहीं लेकिन खैर उदाहरण है वो तो। सबके साथ इसी दशा है, कोई किसी विषय में, कोई किसी विषय में। तो फिर उसके बाद आपने ऑर्डर कर दिया तो आएगा, 5 दिन में आएगा। अब वो 5 दिन तक, आज एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो मन में एक खलबली बनी ही रहती। अब जिस दिन आना है, अपने हाथ में आना दो, और अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब वो डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया, उसको फोन भी लगा है, उसको परेशान करेगा, कहाँ हो भैया, हमारा सामान देने कब आओगे? हैं? बोलो, होता है कि नहीं होता है? हर बार ये उसका ही आदि, चिंतन। आदि की आदि, आदि की आकुलता। ठीक है, अब वो वस्तु अपने पास आ गई। अब उस वस्तु को अपन भोग रहे हैं। भोग रहे मतलब अब काम में लेने लग गए। ठीक है ना? काम में लेने लग गए। लेकिन अब काम में लेते लेते कभी अपने को लगा, अरे ये क्या हुआ, ये अटक क्यों गया, इसमें ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तरह तरह की आकुलता। भोगते समय की भी आकुलता। स्क्रीन गार्ड भी लगवाऊं इस पर, इसका एक नया कवर भी खरीदूं। हाँ, तो मान लो किसी के हाथ में दे तो ये गिरा नहीं दे, ये गिरा नहीं दे, है? बोलो कितना रहता है मन में कि नया का नया मोबाइल है, ये मोबाइल फूट जाएगा, ये मध्य का। ठीक है ना? और भी जैसे जैसे मान लो 4-5 महीने हो गए, कोई नया मॉडल आ गया या कोई वैसा का वैसा ही सस्ता मिलने लग गया, अरे अपन तो ठगा गए, अपन तो ऐसे हो गए और वैसे हो गए। लेते टाइम तो बड़ी प्रसन्नता थी ना, और बाद में कह रहे बेकार है ये तो। जितने लोगों ने भी पुराने सामान निकाले, सब यही सोच के तो निकाले, बेकार है, बेकार है, बेकार। लेते समय सबसे अच्छा लगता था। लेते समय सबसे अच्छा। लेकिन अब भोगने लग गए उसके बाद में तो वही बेकार लगने लग गया थोड़े दिन बाद। कुछ उसमें परेशानी आए तो बेकार लगे, वो तो एक न्यारी बात है ही सही। लेकिन परेशानी नहीं भी आए तो भी, इतने दिन हो गए, अब तो बदले। समझ में ही बहुत से लोग होते हैं ना, 5-6 महीने में ही फोन बदलते रहते, हर 5-6 महीने में नया फोन। अपनी तो आदतें थोड़ी ऐसी है भाई, 5-6 साल चलाते हैं उसके बाद बदलने की सोचते हैं। अब ये तो 5-6 महीने में पुराना हो गया, नया मॉडल आ गया, नया ले, नया वर्जन आ गया। और अंत, मान लो वो मोबाइल आपका कहीं गिर गया, चोरी हो गया, गुम गया, अथवा फूट गया गिर कर, अब कितनी आकुलता है, अब कितनी आकुलता। मुझे ध्यान है, लगभग 10-12 साल पहले, 12 क्या, 13 साल पहले, मेरा एक फोन गिर गया था। है समझ, सब्जी मंडी गया और ऊपर की जेब में रखता था, तो निकल करके गिर गया। और सब्जी में ध्यान नहीं रहा, सब्जी मंडी बाद में फिर एकदम घर लौटते समय ध्यान आया, ये क्या हुआ, मोबाइल का है। अच्छा था उस टाइम पर भी, अच्छा महंगा था। तो वो, अब मोबाइल कहाँ है, अब टेंशन चालू, है ना? और घर पहुंचते ही फटाफट कि फोन लगाओ, घंटी दो उस पर, मैं वापस जा रहा हूँ वहीं पे, वहीं बजेगा कहीं ना कहीं। तो 1 घंटे तक वहीं चक्कर लगाते रहे। ठीक है, और दूसरों से भी कह रहे, वहां जो मिल रहा है इस नंबर पे फोन लगाना भैया, इस नंबर पे फोन लगाना, कहीं से आवाज तो सुनाई दे जाए। लेकिन नहीं, परेशान हो रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट, और फिर पूछा, वहां पे भी चक्कर काटते रहो पुलिस के कि क्या हुआ, मिला क्या, क्या है, कहाँ नहीं है। बोलो, उस टाइम तो खूब तमाशे होते थे, चोरी भी बहुत होती थी। तो ये अंत का दुख देखा, आदि मध्य अंत, क्या हाथ आया, आकुलता। शुरुआत आकुलता के साथ, भोगते समय आकुलता निरंतर, और अंत हो जाए तो भी आकुलता। इसको बोलते हैं आदि मध्यांत दुख। आदि में, मध्य में, अंत में। सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम, बंध कारणम, विषमम। ये याद कर लो, ये विशेषण है समझ। विषम है, आसानी से प्राप्त थोड़ी ना होता। ये जीव को कितनी उसके लिए माथाफोड़ी करनी पड़ती, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये क्यों, हमको तो सब मिल गया आसानी से। मिला नहीं है, ये तुमको अभी दिख रही है आसानी। ये पहले है, जब वो शुभ भाव हुए, जो पुण्य बांधा था, उस पुण्य का फल अभी अभी नहीं कर सकोगे ऐसा पुण्य जो आगे ऐसा मिल क्या। समझ में आ रही बात? तो पहले का किया हुआ तो अभी भोग रहे हैं बासी बासी।
ताजा क्या है? तो ये ऐसा विषम आया समझ में। जब इंद्रिय ही लब्धम, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, तम दुखम तम सुखम दुख में बता, वो सारा का सारा सुख जिसको ये दुनिया सुख कहती है, दुख में बता, कि वह तो दुख ही है। अब बोलो, इंद्र ये कहां से कहां चलेगी, कहां से कहां नहीं, ये सब गाथाएं भर दी है बाबूजी ने पूजा में। इंद्रिय के भोग मधुर विषम, अब तो आया समझ में। तो गाथा समझो तो ये समझ में आता। लोग बाग एक एक घंटे में 10 10 पूजाएं करते हैं, ये एक पूजा आपके एक घंटे में पूरी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? एक पंक्ति पर विचार करो, इंद्रिय के भोग मधुर विषय, स्वाध्यायियों की पूजा है ये। वो सब पढ़ा हो तो एक एक लाइन में ख्याल में आ गया। इंद्रिय के भोग मधुर विषय, आगे लावण्यमयी कंचन काया। शील पाहुड़ में गाथा निकली थी ना अभी, कि खूब लावण्य हो। ऐसे ही लावण्य शब्द का प्रयोग था गाथा, है ना? क्या था वो? कंति कलिदानम, लावण्य कंति कलिदानम, ऐसी कुछ गाथा थी। शील पाउड में तो थी कि वो सारा शील से ही सफल है। वो सारा रूप यौवन इत्यादि वो सब शील से ही सफल। लावण्यमयी कंचन काया, ये शरीर। देखो इंद्रियों के भोग में अन्य द्रव्य आ गए। अच्छा, भोग में एक और चीज समझ, काम भोग बंधन की कथा ऐसा कहते हैं ना। तो काम भोग में जय सेनाचार्य ने पांचों इंद्रिय के विषय गर्भित किए, ये मालूम है कि नहीं? किसको कहा काम और किसको कहा भोग? हाँ, कि स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को कहा जाता है काम, और घ्राण चक्षु और कर्ण इन तीनों के विषय को कहा जाता है भोग। इनको बोलते हैं काम और भोग। और ये दोनों के दोनों बंध कारणम, इसलिए काम भोग बंधन की कथा। ये सब बंध के कारण। तो इंद्रियों के जो भोग हैं वो भी अन्य द्रव्य, भिन्न द्रव्य, और खुद इंद्रिय सहित ये जो शरीर है लावण्यमयी, ये टूटा फूटा नहीं, लावण्यमयी, बहुत सुंदर, सर्वांग सुंदर। वो शील पहाड़ में ही तो आई थी क्या था, कि वो गोल हो गोलार्ध हो, है वो था ना, क्या है वो, वट्टम, और ऐसे थे, विशाल स्कंद वगैरह वो सारे शब्द थे ये वो कैसा भी शरीर हो, सर्वांग सुंदर रूप हो, लेकिन उसमें शील में उत्तम ही शील के कारण। लावण्यमयी कंचन काया, बहुत सुंदर रूप मिला है, बहुत सुंदर काया मिली है। काया माने शरीर, है ना? ये सुंदर तो है लेकिन बीमारियों का घर है। नहीं नहीं, बीमारियां भी नहीं है, सर्वांग सुंदर और स्वस्थ बिल्कुल, ऐसा हो, फिट एंड फाइन क्या बोलते हैं, एकदम फिट है बिल्कुल, नख से लेकर शिख तक, जो बिल्कुल सुंदर हो, सुंदरता की प्रतिमूर्ति हो, और शारीरिक रूप से अंदर से भी कोई दुर्बलता नहीं हो, अंदर से कोई रोग नहीं हो, ऐसा शरीर भी मिल जाए तो भी ये सब क्या है? ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। वो पांच इंद्रिय के विषय भोग कि जिनमें मैं मेरा उपयोग और समय बर्बाद करता था, और ये शरीर जिसके पीछे मेरे पूरा जीवन निकाल दिया, जिसके सार संभाल में, जिसको पालने पोषने में, आगे इसी पूजा में आएगी बात, अशुचि भावना में भी, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, पूरा जीवन इसी में लगा दिया ना, पूरा का पूरा जीवन, पूरा जीवन जिसको मैंने समर्पित कर दिया, कि जिसको अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिसके लिए खून पसीना एक कर दिया। किसके लिए? बच्चों के लिए? अरे बच्चे नहीं, इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए इतना मैंने ये सब जो गंवाया है। जीव का क्या जाता है बताओ, क्या जाता है जीव का? उपयोग और समय, ये दोनों बर्बाद होते हैं। और दोनों ही जीव के सर्वाधिक महत्व के, अपना उपयोग और अपना समय। समय की तो कीमत है ना, और किस चीज की कीमत है बताओ? दुनिया में किसी वस्तु की कोई कीमत नहीं होती, उपयोग और समय की कीमत होती है, ये पक्का समझ लेना। नहीं नहीं, सोना तो कीमती होता है, सोना चांदी तो कीमती होता है, हैं? बोलो, होता है कि नहीं होता? सोने की क्या कीमत है? उस उपयोग की कीमत है जिसमें सोने का महत्व दिख रहा है।
जिसको सोने का कोई महत्व नहीं है उसको कोई लेना देना नहीं। छोटे से बच्चे को आप पहना दो चेन अंगूठी, उसको तो अच्छी नहीं लगेगी, बंधन सा लगेगा, तोड़ के फेंक देगा वो। उसको कोई मतलब नहीं आपकी वो 5,000 की थी, 10,000 की थी, 50,000 की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। उसकी नजरों में सोने की कोई कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत आपके उपयोग और आपके समय से है। कि कुछ समय पहले तक इसी वस्तु की इतनी कीमत थी, आज उसकी कोई कीमत नहीं। समय समय का फेर। उपयोग और समय यही कीमत रखते हैं जगत में। इनके अलावा कोई वस्तु कीमत नहीं रखती, ये हकीकत है। विचार करके देखना इस पर गंभीरता से। क्या अपने उपयोग की और अपने समय की कीमत है। और जीव अपनी ये सबसे कीमती चीजें ये इंद्रियों के लिए और इस शरीर के लिए, इनके लिए बर्बाद कर देते। दिन रात इन्हीं का चिंतन। जैसे मुनिराज को दिन रात आत्मा का चिंतन चलता है, ऐसे इस जीव को दिन रात इस शरीर का, 5 इंद्रिय के विषय भोगों का, इन्हीं का चिंतन चलता है। इन्हीं में ये उपयोग लगाता है, इन्हीं में समय नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है। आया समझ में? ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, जीव का तो कुछ था ही नहीं इसमें। बोलो कौन से 5 इंद्रिय के विषय भोग में जीव का कुछ कुछ है? क्या है क्या कुछ किसी वस्तु में? उस भोजन में, या नरम गद्दों में, या गुनगुने पानी में, या ठंडी हवा में, उस सुगंध में, ये रंगीन दृश्य में। आतिशबाजी सुंदर सुंदर लगती है लोगों को। ये दिए बहुत कह रहे ना, सुंदर सुंदर लगता है, सजावट अच्छी लगती। उसमें जीव का क्या है बताओ? 5 इंद्रिय के विषय भोग तो सारी जड़ के। अरे जड़ इंद्रियों के द्वारा पकड़े जाते हैं तो जड़ के ही हैं। उनको पकड़ने वाली भी जड़, और उनमें जो गुण है वो भी जड़। स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब जड़, कि उनमें चेतन का कुछ नहीं, कुछ हस्तक्षेप नहीं। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा। 5 इंद्रिय के विषय वो सारे जड़ के। और तो और ये शरीर भी जड़ का, उद्गल का। हाँ, शील पाहुर की वट्टे सुये खंडे सुये, ये गाथा थी शारीरिक सुंदरता के हिसाब से ही। कि भाई अच्छा भला शरीर मिला, लेकिन शील सहित हो तो उत्तम कहलाएगा, शील रहित हो तो क्या काम। हो खूब ही सुंदर हो, क्या फर्क पड़ता। शील सहित ही सौंदर्य है, शील ही सौंदर्य है, ऐसा कहा आचार्य देव। और शील का अर्थ क्या किया था? स्वभाव रूप परिणाम, है ना। अकेला ब्रह्मचर्य नहीं, वो भी शामिल हो जाएगा उसमें, लेकिन इतना मात्र ही शील नहीं है। शील माने स्वभाव रूप परिणाम। ये और सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। हाँ बोलिए। उसके विरुद्ध भी गाथा आई थी ना, सव्वे विय परिहीणा रूहेण हाँ, रुवा, वो 18 नंबर की वो भी आई थी। उससे अपोजिट, कि बिल्कुल ऐसा टूटा फूटा शरीर हो, और दिखने में भी सुंदर नहीं हो, सारी परिस्थिति उसकी बेकार हो, अ, उम्र भी ज्यादा हो गई हो, वृद्धावस्था भी आ गई हो, लेकिन शील सहित है तो उत्तम। पद्म विसंति वैसे 7वें अधिकार में दूसरे नंबर की गाथा में यही आया था कल शाम को। इसमें पंच विसंति है ना, पद्म नंदी विसंति। पंचमृष्टिका में, हाँ, हाँ होगा 7वें वहां पे। अधिकार में दूसरे नंबर की कल शाम को आया था, खेमचंद जी पंडित जी ने लिया था। हाँ, कल। कौन सा अगर एकत्व है ना सप्तमी? सम्यक नहीं है, मतलब इससे सम्यक नहीं है और दरिद्री है, कुरूप है, उसमें कुछ भी नहीं है, पर सम्यक है तो वो हाँ, प्रशंसनीय है। तो ये तो अपन ने इसमें देखा ना, रत्नकरण में भी तो था। सम्यक दर्शन संपन्नम अभी मातंग देहजम। बोलो, और गृहस्थ को ही बता दे। अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, नहीं आया क्या? यह सम्यक दर्शन ही प्रमुख है। उसके पहले निर्विचिकित्सा अंग की जो बात आई थी, स्वभाव तो शुचो का ये रत्नत्रय पवित्र। रत्नत्रय से जो पवित्रित है। इस शरीर की पवित्रता किससे? नहाने धोने से नहीं, शरीर की पवित्रता तो रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन से। हाँ, तो शरीर में तो कुछ दम है नहीं, है ना, वो तो सब अपवित्र ही अपवित्र, अपवित्रता का ही घर है। ये सब कुछ जड़ लावण्य की क्रीड़ा है। हाँ, लावण्यमयी कंचन का, या लावण्यमयी मतलब सुंदरता, लावण्य माने सुंदरता। लावण्यमयी मतलब सुंदरतामयी। कंचन, काया, कंचन माने सोना होता। कि जैसे वो कंचन हर किसी सोने को नहीं कहता। वो जो बिल्कुल 16 वान से तप करके निकला हुआ सोना होता है ना,
दिखने में जो एकदम ऐसा आकर्षक लगता है, वो उसको कंचन कहा जाता है। 100% प्योर, क्या बोलते हैं, 24 कैरेट का है, ऐसा वो सोने की जो डली आती है उसको कंचन कहते हैं। ऐसी कंचनमयी काया, सोने जैसी कंचन काया का अर्थ है। पूछ लिया करो, कोई भी शब्द वगैरह नहीं आए तो पूछ लो, समझने के लिए कर रहे हैं अपन चर्चा। जैसे वो सोना चमकता है ना एकदम, तो ऐसा चमकता हुआ शरीर, दिप दिप करता हुआ, बिल्कुल दीप्यमान, ऐसा शरीर, शरीर की कांति जिसमें बहुत। अकेला गोरापन की बात नहीं, क्योंकि गोरापन हो लेकिन ऐसा फीका हो कि चमक नहीं है कुछ भी। बहुत से बोलते हैं ना कि फीका फीका गोरापन है, बस कुछ ऐसा, वो क्या बोलते हैं, तेज नहीं है, कांति नहीं, कांति नहीं है शरीर, चमक नहीं है, तो वो नकली चमक लगाता है। नकली चमक ये सब क्रीम पाउडर वगैरह चुपड़ता है, उससे क्या हो? कह रहे, अच्छा फिर दूसरा और उपाय बताते हैं। कह रहे नहीं, मलाई खाओ, अंदर से आती है चमक तो, ऊपर से थोड़ी ना आती है चमक, ऊपर से क्यों लगाते? अरे लेकिन भैया वो चमक और बिना चमक वो आत्मा की है ही नहीं ना। वो मलाई की या क्रीम की, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो चमक आत्मा की है ही नहीं। जिस चमक के पीछे ये पागल हो रहा है, जिस कांति के पीछे ये पागल हो रहा है, वो कांति आत्मा की नहीं है, मेरी नहीं है। वो सब, ये सब कुछ किसकी क्रीड़ा? जड़ की क्रीड़ा। क्रीड़ा माने खेल, ये जड़ के खेल है। 5 इंद्रिय के विषय भोग, वो तो जड़ के खेल है ही सही, है ना। और ये शरीर का जो भी चमक दमक है, कभी तो बहुत सुंदर लगने लग जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल देखते हैं ना अपन, बच्चे जब बचपन से लेकर के युवा होते हैं तब तक कितने रूप बदलते हैं। उनकी माएं परेशान रहती है, धूप में खेल खेल के काला हो गया अभी, फिर रगड़ रगड़ के चमड़ी छील लेगी, ऐसे नहलाएगी क्या, गोरा करने के। फिर हो जाएगा, वापिस काला हो जाएगा। अभी थोड़े दिन घर में रहेगा तो फिर गोरा हो जाएगा। कि गर्मी के मौसम में तो थोड़े से गोरे हो जाते हैं, सर्दी के मौसम में काले हो जाते हैं। सर्दी में धूप सुहाती है ना, धूप में बैठे रहते हैं तो सांवलापन आ जाता है। गर्मी में घर में घुसे रहते हैं तो थोड़ा सा रंगत निखर जाती है। अरे ये सारी की सारी जड़ की क्रीड़ा है, लेकिन इसमें मेरा क्या है? और कैसे पागल होते हैं लोग, मेरे गाल ऐसे हो गए, मेरे बाल ऐसे हो गए, और मेरा ये ऐसा हो गया, मेरा वो ऐसा हो गया। शरीर को चमकाने में लगा रहता है। और शरीर इसकी एक नहीं सुनता, वो तो उसका असली रूप दिखाता ही दिखाता। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो किसी के, होता है ना बहुत सौ के ऐसे, समझ लो दुर्गंध नाम कर्म का उदय हो तो वो दुर्गंध बहुत आती है शरीर में अपने आप। तो उस दुर्गंध को छिपाने के लिए वो दिन भर वो परफ्यूम स्प्रे छिड़कता ही रहता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो दुर्गंध सामने आ जाएगी। अरे ये तो जड़ की क्रीड़ा है, ये करेगा ही करेगा, तो उसको कहाँ छुपा सकेगा? समझ में आ रही है बात? और किसी के स्वभाव से ही वो, जो भी है, पुण्य का उदय हो तो अपने आप ही वो सब अच्छा अच्छा रहता है। जैसे पहले वो विशल्या, विशल्या का जीव देखा था ना। विशल्या पहले दुर्गंधा थी पिछले भव में, अनंग भी वही थी। वही दुर्गंधा सुधर करके अपने परिणामों में सुधार के बाद में अनंग बनी, वही विशल्या बनी। जब दुर्गंधा थी तो कोई पास में जाने को तैयार नहीं था, पास में बैठने तक को तैयार नहीं होता। और विशल्या बनी तो उसके नहाए हुए पानी को लाया जा रहा है। वो जिस पानी से नहाई उस पानी को लेकर के आओ, जबकि नहाने के बाद तो पानी नालियों में बहा दिया जाता है। जिस पानी से नहाते हैं वो तो नालियों में बहता है ना, तो उसके नहाए हुए पानी से ठीक हो रहे हैं लोग। कि वो पानी सुगंधित नहीं था, उसके नहाने के कारण वो पानी सुगंधित हो गया। बोलो, ये सब तो पुण्य और पाप का और इस शरीर का खेल है। वो पुण्य और पाप भी जड़ की क्रीड़ा है ना, कर्म है ना, कर्म, कर्म क्या है? कर्म भी जड़, तो वो कर्म भी जड़ की क्रीड़ा, और वो शरीर भी जड़ की। और शरीर जिन विषय भोगों से घिरा रहता है या जिनको भोगता है, वो भोग भी जड़ की क्रिया। इसमें जीव की जाति क्या थी बताओ? और जीव उन भोगों के पीछे, इस शरीर के पीछे
इस जड़ की क्रीड़ा के पीछे अपना चेतनमयी उपयोग और अपना कीमती समय वो व्यर्थ गंवा। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। आया समझ? और तो और वो जो भोग है, भोग तो जड़ है ही सही, वो भोगने का जो भाव है वो भाव भी जड़ ही है। वो राग द्वेष भी तो जड़ ही कहे गए ना, वो चेतन थोड़ी ना कहे गए। जीव में होते हैं इसलिए कहीं उनको जीव के भाव कह देते हैं, वास्तव में तो वो जिससे लगे हुए हैं उनके भाव कहलाएंगे। जिससे उनका संबंध है उसके ही तो भाव कहलाएगा वो। समझ में ही बात? अचेतन है वो। देखो दादा तो इसको एक अलग ढंग से सिद्ध करते थे। कैसे? कि वो अवधि ज्ञानी को पता चलते हैं कि नहीं, किसी जीव के राग द्वेष होते हैं तो पता चलते हैं। तो राग द्वेष पुद्गल हो गया। कैसे? अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपेश्वोध है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी में चलती, रूपी पदार्थ में चलती, और अवधि ज्ञान इन राग द्वेष को पकड़ता है, इसलिए ये राग द्वेष रूपी जड़ है। समझ में आई बात? ऐसा तर्क दिया बढ़िया और समझने लायक है। अरे जिसमें जीव का कुछ भी नहीं हो, जिसके आदि मध्यांत जड़ ही घुसा हुआ हो, उसको जड़ नहीं कहे तो क्या कहें? वो राग द्वेष भी अचेतन ही है, वो सब जड़ की क्रिया। बोलिए। द्रव्य कर्म तो समझ में आता है, कर्मण वर्गणा, फिर भाव कर्म को कैसे पकड़ेंगे? रूपी है, फिर मतलब वो भी क्या वर्गणा या कैसे? भाई यूं देखो तो जीव के भाव है ना, समझने के लिए तो अपन ये जानते हैं कि जीव के भाव हैं तो अमूर्ति कहलाता है। लेकिन ये बताओ कि जिनका पूरा समर्पण रूपी पर, उनमें अरूपीपना क्या है? रूपी के ऊपर ही लगे हुए हैं सारे के सारे, और जीव से न्यारे है ना, जीव के स्वभाव से न्यारे हैं। भाई हुए भले जीव में पैदा है, लेकिन स्वभाव रूप है क्या वो राग द्वेष मोह क्या अपने स्वभाव है? स्वभाव तो नहीं है। तो जब वो स्वभाव नहीं है माने चेतन नहीं है, तो जो चेतन नहीं है उसको क्या कहा जाए? क्या चेतन है? आया समझ? अभी देखा ना अपन ने, अवधि ज्ञानी का उदाहरण लिया ना, दादा तो ऐसे ही स्पष्ट करते हो। तो आ जाता है पकड़ में, मन के भाव पकड़ में आते हैं जब उसको, तो इसका मतलब वो तो सारे के सारे अचेतन ही जड़ है। ये जड़ क्यों कह दिया? अचेतन कह दो। अरे क्योंकि जड़ के संबंध में ही होते हैं वो सारे के सारे, इसलिए जड़ है। भाई वो घर की बेटी किसकी है बताओ? जिसके आने पर आती है और जिसके साथ चली जाती है उसी की। वो माँ बाप की नहीं है, वो उस पति की है। जिसके साथ जाती है जिसके साथ आती है उसी की कहलाई। आया समझ? है ना? अपन कोई उसको वो यूं नहीं कह रहे हैं कि कोई वस्तु है, ऐसा उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण जितना ही लेना, क्योंकि जीव तो वो भी स्वतंत्र है। बाकी एक सामान्य जो लौकिक पद्धति है, सामाजिक रीति जो चलती है, किसकी कही जाती है? क्या कहती है वो लड़की भी खुद क्या कहती है? कि हम उनके घर से। किनके घर से? कि जहाँ शादी हुई है उनके घर से। जिसके यहाँ पैदा जन्म हुई होते ही उनके घर बोलते से हैं, नहीं। हाँ? जन्म होते ही बोलते हैं जमाई आए, ऐसे कहते हैं बुजुर्ग लोग। नहीं पहले से क्यों कहो जमाई आए? ब्रह्मचारी हो जावे तो पहले से क्यों कहो जमाई आए? वो तो आगे की बात। खैर वो तो एक उदाहरण मात्र है। समझने की बात यह है कि वो भाव जिनसे संबंधित हैं, वो भाव जिनसे लगे हुए हैं उन्हीं के कहलाते हैं। उन भावों का विषय कौन है? उन भावों का विषय जड़ है तो भाव भी जड़। आया समझ? वो भाव भी जड़, और उनको जड़ माने बिना उनके प्रति वो आसक्ति टूटेगी नहीं। इतनी भिन्नता करनी पड़ेगी। कह दो कि हाँ जड़ है, वास्तव में जड़ है, बिल्कुल न्यारे हैं, ये तो दूसरे के घर के ही हैं, दूसरे ही हैं। आया समझ? ऐसा है। अरे शरीर में हुआ पैदा, शरीर में वो गांठ पैदा हुई है ना, और वो गांठ भी तो उन्हीं से बनी है ना, वही मांस हड्डी वगैरह जो भी है उसी से बनी है। लेकिन ये बताओ क्या उसको शरीर का अंग कहा जाता? उसको तो वो क्या लिखते हैं जांच में, क्या लिखते हैं? फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर लिखते हैं उसको।
फॉरेन मैटर मतलब कि शरीर का नहीं है, ये अतिरिक्त अलग है। अरे भैया शरीर में पैदा हुआ है, शरीर की ही वस्तुओं से पैदा हुआ है, वो भी मांस जैसा ही दिखता है, वो गांठ वगैरह क्या ही की होती है, वो सब वही सब होती है। लेकिन फॉरेन मैटर ये निकाला जाएगा, ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ये शरीर का अंग नहीं है। समझ में आ रही है बात? बस वैसे ही है ये, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन। आंगन तो मेरा ही है, लेकिन ये वो कांटे हैं जो इस आंगन में शोभा नहीं देते। ये हमारे आंगन की शोभा नहीं है, ये न्यारी चीज, इतना न्यारा कर कि न्यारा कर रहे हो तो नाम भी दो, तो नाम दे दिया जड़। क्योंकि मेरे नहीं है, मेरे नहीं है इतने कहने में वो दृढ़ता नहीं आती। इतना कहो कि पुद्गल है, स्पष्ट पुद्गल है, जड़ है। क्यों? क्योंकि पुद्गल ही इसका आश्रयभूत तत्व है, पुद्गल के आधार पर ही ये पैदा होती। टोडरमल जी ने सिद्ध किया क्या? एक भी विकारी भाव ऐसा बताओ कि जो अन्य द्रव्य के बिना हुआ, अन्य द्रव्य के संयोग के बिना कोई विकारी भाव पैदा होता हो तो बता दो। कोई विकारी भाव ऐसा नहीं मिलेगा जो अन्य द्रव्य के बिना ही पैदा होगा, मतलब अन्य द्रव्य के संयोग बिना पैदा होगा। इसलिए जितने भी विकारी भाव हैं वो सारे के सारे परद्रव्य के संयोग से पैदा होने के कारण परद्रव्य ही हैं, और हमारे लिए तो परद्रव्य जड़ है सब, इसलिए ये भी जड़ है। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। कौन कौन? वो पांच इंद्रियों के जो मीठे लगते थे, मुझे सुहावने भोग लगते थे, हैं? वो सब मीठे विष थे असल। वो मीठे विष जैसे वो पांच इंद्रिय के विषय भोग, और उनको भोगने वाले पांच इंद्रियमय शरीर, भले ही बहुत सुंदर दिखता हो जगत में, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं अब तक जान नहीं पाया, लेकिन भूल तो ये रही। देखो यहां तक बात तो एकदम सही थी, मैं अब तक जान नहीं पाया, ये मेरी गलती। वो पांच इंद्रिय के भोग, ये पांच इंद्रियमय शरीर, और तत्संबंधी जो विकारी भाव, ये सारे के सारे जड़ की क्रीड़ा। और बताओ राग द्वेष जड़ कैसे, किससे पैदा हुए? जड़ कर्म के उदय में पैदा हुए। एक भी विकारी भाव बता दो जो जड़ कर्म के बिना पैदा हो जाए, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उन कर्मों के बिना वो पैदा नहीं हो सकता, इसलिए जड़। अरे ब्राह्मणी के गर्भ में पल रहा है, लेकिन उन्होंने लिया बनारसी दास जी का उदाहरण, सन ऑफ चांडाल, सन ऑफ चांडाल। तो कह रहे ब्राह्मणी के गर्भ में है ये, फिर इसको चांडाल का बेटा कैसे कह रहे हो? चांडाल के संयोग से हुआ, इसलिए चांडाल ही कहलाए। इसके स्कूल में एडमिशन जब होगा तो सन ऑफ ब्राह्मणी नहीं लिखवाएंगे, सन ऑफ चांडाल लिखवाएंगे। तो ब्राह्मणी के गर्भ में पलने वाले बच्चे जैसे ये जीव के पर्याय में पैदा होने वाले राग द्वेष आदि विकारी भाव किसके संयोग से हुए? उस जड़ की वजह से। और उसको क्यों गाली दो, उसको क्यों चांडाल कहो? चांडाल तो इसका खुद का वो भाव था, विकार था। आया समझ में? वो तो जड़ है, उसमें तो ज्ञान भी, तो इसलिए जड़। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। नहीं जानने के कारण क्या गड़बड़ हुई? मैं भूल स्वयं निज वैभव। कारण में कार्य का उपचार कह सकते हैं क्या? वहां पे जैसे द्रव्य कर्म की वजह से हमारे भाव हुए, एक्चुअली वो मतलब ऐसे दिखाई नहीं दे, मतलब वो जड़, मतलब पुद्गल के हिसाब से जैसे कार्मण वर्गना वगैरह नहीं बोलेंगे, लेकिन उपचार से कहा जा सकता है कि वहां पे वो हिसाब से दिख रहे, क्योंकि उदय कैसा आ रहा है द्रव्य कर्म का, वो कार्य हिसाब में कारण का, कार्य में कारण का उपचार। हाँ, कारण में कार्य का नहीं, कार्य में कारण का उपचार। उस कार्य को नाम दिया ना अपन ने कारण का। हम्म। जड़ कारण है, और ये जो भाव हुए ये कार्य है। तो इस कार्य को क्या नाम दिया जा रहा है? कारण का नाम दिया। तो कार्य में कारण का उपचार, और उपचार नहीं, इसको तो निश्चय समझना। क्या? ये वास्तविक बात है। इसको जब तक वास्तव में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उपचार नाम लेते कि हाँ हाँ उपचार से कहा, उपचार से कहा, वास्तव में तो अपने ही है। पहले ये तो समझते थे विद्वान, गुरुदेव के उदय के पहले या बाबूजी ने जिस ढंग से खोली ये चीजें, उसके पहले विद्वान यही करते थे। क्या निश्चय से है शुद्ध आत्मा, तो वास्तव में तो अशुद्ध। वो व्यवहार तो उनके लिए वास्तव था, वो व्यवहार वास्तव था उनके लिए,
और निश्चय की तो समझते थे कि हाँ ये तो निश्चय से है, निश्चय से है। मैंने निश्चय से तो असली नहीं है, जो बात व्यवहार से वो असली है। इसको वास्तव में समझना कि जड़ ही है, आया समझ? और राग में ज्ञान का अंश कितना है बताओ? बिल्कुल भी नहीं है। तो ज्ञान चेतन कहलाता है ना। हाँ? ज्ञान माने चेतन, चेतना माने ज्ञान। तो जिसमें ज्ञान का रत्ती भर भी अंश नहीं है, चेतना जरा भी नहीं है, उसको जड़ नहीं कहें तो क्या कहें? हम इसलिए उलझते हैं कि जड़ कहते ही हमारे दिमाग में स्पर्श रस गंध वर्ण आ जाता है कि राग द्वेष में स्पर्श रस गंध वर्ण तो है ही। अरे भैया लेकिन इसमें चेतना नहीं है ना, अचेतन है तो जड़ है। जैसे धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, लेकिन ये भी तो जड़ ही है, ये भी तो जड़ है। ऐसे ही वो राग आदि ये सब जड़ है, क्योंकि इनमें चेतना नहीं है। आया समझ? अचेतनत्व तो सहित है इसलिए। तो और मैं आज तक आपने हाँ मैं भूल स्वयं के वैभव को आपने स्वयं की जगह पे निज करवाया ना, तो हाँ निज निज। और स्वयं में क्या डिफरेंस रहा? मैं भूल स्वयं निज वैभव, मैं निज वैभव को भूला, अपने वैभव को भूला। तो किसी और ने नहीं भुला दिया मुझे, स्वयं भूला हूं। स्वयं के वैभव में तो सीमित हो गई बात कि मैं अपने वैभव को भूल गया। और फिर पूछेगा किसकी वजह से भूला, तो खट से दूसरे का नाम ले देगा, ज्ञानावरणी की वजह से, मोहनी की वजह से। तो यहाँ पे स्वयं भूला और निज वैभव को भूला। समझ में आई बात? मैं अपना वैभव भूला, लेकिन इसमें किसी और की कोई गलती नहीं, ये मेरी ही गलती रही। मैं भूल स्वयं निज वैभव। इसको कल देखेंगे अपन, अभी तो समय हो गया है ना। बहुत जोरदार पूजा है। यूं मत समझना कि इतना बिना काम ही इतना विस्तार क्यों कर, वो विस्तार है उसके अंदर। सब गाथाओं का सार लेकर के और ये चीजें बनाई है, मामूली बात नहीं। सोचो उस जमाने में, उस टाइम पर उन्होंने लिखी, कितनी गजब की भावना अंदर में बनी होगी। तो ये अष्टक ट्रेन में चलते चलते लिख दी। मुझे तो इस बात का आश्चर्य कि इतनी गंभीरता कैसे उन अष्टकों। चलिए छंद बोल लेते इतनी हैं एक बार अच्छी दोनों। इतनी अच्छी हाँ पूजा है, मैंने है ना पूरी कंठस्थ याद करके रखी है और अपने आप में रहनी गुनगुनाती चाहिए, हुई। दोनों पूजाएं कंठस्थ रहनी चाहिए। बाबूजी की तो दोनों पूजाएं ऐसी गजब की हैं कि आपको पुस्तक की जरूरत ही नहीं पड़े, जहां मन लगे वहीं पे भगवान का आप है वो पूजन कर लो, स्मरण कर लो पूजाओं के माध्यम से। चलिए छंद बोल लेते हैं ये वाला, फिर कल देखेंगे आगे की बात। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काय, यह सब कुछ मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर अटकाया। अब मेरे मन सम्यक तेरे लिए मेरे जान में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिनवारी शत बार वंदन शत बार। अभी वो सांची तो गंगा वाला नहीं ले रहे पंडित जी? हाँ वो आज थोड़ा जल्दी की वजह से अपन ने ले